नशा मुक्ति उपचार सुविधा केंद्रों के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, हमारे साथी सम्मानीय नित्यानंद राय जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में हमारे साथी राज्य मंत्री श्री ए नारायण स्वामी जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में हमारी सचिव श्रीमती अंजनी भावड़ा जी, मंच पर उपस्थित गृह विभाग की विशेष सचिव श्रीमती सुंदरी नंदा जी, श्री श्रीनिवास निदेशक एम्स, श्री एस.एन. प्रधान जी महानिदेशक एनसीबी, प्रधान जी के साथ में चंडीगढ़ में जब कार्यक्रम हुआ था आदरणीय हमारे गृह मंत्री सम्मानीय अमित शाह जी के गरिमामय उपस्थिति में गृह विभाग के द्वारा उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान में एक और गृह विभाग के द्वारा देश भर में अवैध रूप से नशे के कारोबार में लगे हुए लोगों के विरुद्ध शक्ति के साथ में कदम उठाना, नशे की सामग्री को जब्त करके उसकी आपूर्ति को रोकने का प्रयास करना और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा नशे की आदत के जो शिकार हो गए हैं ऐसे लोगों के पुनर्वास, उनके उपचार की और नशे के विरुद्ध जागरूकता के कार्यक्रम देश भर में चलाना, इसमें सभी की सहभागिता जुड़े। इस दृष्टि से दोनों विभागों के द्वारा, दोनों मंत्रालयों के द्वारा पूरे देश भर में जिस तरह से गतिविधियों को आयाम दिया जा रहा है, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते उनकी गरिमा में उपस्थिति हम सबके बीच में होना थी। कार्यक्रम के 1 घंटे पहले ही कुछ इमरजेंसी आ जाने के कारण उनका संदेश आया कि वो कार्यक्रम में नहीं आ पा रहे हैं। माननीय नित्यानंद राय जी हमारे बीच में आए। माननीय नित्यानंद राय जी के द्वारा गृह मंत्रालय के द्वारा नारकोटिक्स की 3 तरह की गतिविधियों के माध्यम से एजेंसियों को जिस तरह से सशक्त बनाकर, सबल बनाकर गृह मंत्रालय इस क्षेत्र में जिस तरह से गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, उसके संबंध में विस्तृत रूप से उनके द्वारा जानकारी यहां पर दी गई। मैं संबंध में आप सबका भी विशेष रूप से यहां पर धन्यवाद करना चाहता हूं, आभार करना चाहता हूं। मैं सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं का, नौजवान साथियों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का, कि आप सभी के द्वारा भी दोनों मंत्रालयों के द्वारा जो गतिविधियां चलाई जा रही हैं उसमें समाज की सहभागिता भी निरंतर हमको, हमारे काम को बल प्रदान कर रही है। और आपकी गरिमा में उपस्थिति से आज यह जो 25 हमारे नशा मुक्ति उपचार केंद्रों का शुभारंभ पूरे देश भर में विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है, वर्चुअल के माध्यम से वो सारे के सारे केंद्र यहां पर जुड़े हुए हैं। हमारे कठुआ के युवा जिलाधीश महोदय जी ने यहां पर आकर नशा मुक्त भारत अभियान के संदर्भ में कठुआ में की जा रही कार्यवाही के संबंध में, वहां पर जो इस संबंध में योजनाएं चल रही हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों के संबंध में यहां पर विस्तृत रूप से जानकारी दी।
मैं उन 25 स्थानों के भी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का, हमारे सामाजिक न्याय विभाग के हमारे अधिकारियों का, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का, हमारे गृह विभाग के अधिकारियों का, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का, उनका भी मैं हृदय से वंदन करना चाहता हूं कि 25 स्थानों पर यह जो आज ये केंद्रों का शुभारंभ हो रहा है, ये केंद्र आने वाले समय में देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुरूप उन केंद्रों को एक और नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अपनी गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए जो 15 ब्लॉकों का जैसे कठुआ में चयन हुआ, ऐसे उन 25 केंद्रों में भी अलग अलग ब्लॉकों का जहां पर चयन हुआ है, उन ब्लॉकों को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने में हमें प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग के साथ साथ समाज की भी सहभागिता इसमें बहुत आवश्यक है। और जब सभी कदम से कदम मिलाकर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। नशीले पदार्थों का दुरुपयोग समाज के सामने एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। यह किसी एक परिवार की चिंता नहीं है, समूचे देश की, समूचे समाज की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। मैं श्रीनगर गया था और यह समस्या किस तरह से हमारे समाज के ताने बाने को बिखेर रही है। परिवार में जब कोई एक सदस्य, परिवार का जब कोई एक युवा नशे की आदत का शिकार हो जाता है तो पेरेंट्स की माथों के पर जो लकीरें आती, चिंता की लकीरें आती हैं, वो केवल उस बच्चे के भविष्य को लेकर नहीं बल्कि समूचे परिवार को लेकर चिंता होती है। आप सबने इस दृश्य को देखा होगा कि आपके जिस स्थान पर आप रहते हैं उस घर के आसपास अगर कोई व्यक्ति नशे का शिकार हो जाता है और नशे का प्रयोग करके जब वो घर लौटता है, घर पर आने के बाद जो दृश्य घर में बनता है, बच्चों के साथ मारपीट करना, पत्नी के साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, और जब एक परिवार में जो इस तरह की जब गतिविधि चलती है तो आस पड़ोस का पूरा वातावरण जो है ना, वो पूरा का पूरा वातावरण विषाक्त हो जाता है, वो गली पूरी की पूरी विषाक्त हो जाती है, लोगों की नींद खराब हो जाती है। कौन जाकर समझाए? हर एक को ये सोचता है कि कौन जाकर उसको समझाए, कौन बात करे। हम अगर जाकर उससे बात करेंगे तो वो हमसे ही अनर्गल प्रलाप करने लगेगा। और एक व्यक्ति से, जिस तरह से मछली से पूरा तालाब गंदा हो जाता है पानी, इसी तरह से हमारे बस्ती में अगर एक व्यक्ति अगर नशे की आदत का शिकार हो गया है तो उसको नशे की गिरफ्त से बाहर लाना ये हम सबकी जिम्मेवारी है। हम सबको सामूहिकता के साथ में इस दिशा में कदम आगे बढ़ाना होगा। मैं श्रीनगर में गया। श्रीनगर में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वहां पर जो शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा इस दिशा में अच्छा काम किया गया था, उनको सम्मानित करने के लिए वो कार्यक्रम रखा गया था। मैंने देखा कि युवा इस दिशा में अच्छी पहल उनके द्वारा की जा रही है और बहुत सारे विद्यालयों को, कॉलेज के जो संस्थाएं थी उनको वहां पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम जब समाप्त होने लगा, वहां पर मैंने देखा कुछ माताएं, कुछ बहनें अपने बेटे और अपने भाइयों को लेकर मेरे पास आईं। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को, उन्होंने कहा कि हमारे भाई को जो है ना, इसको नशा मुक्त केंद्र में इसको भर्ती करा दीजिए। ये परिवार के लिए कमाकर लाने की स्थान पर ये कुछ लाता नहीं, बल्कि घर में जो कुछ उसको ले जाता है और वापिस आने के बाद घर का जो पूरा माहौल जो है ना, वो भयग्रस्त करके पूरे परिवार को जो है ना एक संशय के उसमें डाल दिया है। जब कोई व्यक्ति नशे की आदत का शिकार हो जाता है, कोई बच्चा जब स्कूल में पढ़ने वाला नशे की आदत का शिकार हो जाता है, वो अपने पेरेंट्स से पैसा मांगता है, कॉलेज जा रहा है, हमको मोटरसाइकिल में हमको पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा चाहिए। अब माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसको पैसे दे देते हैं, 100 रुपये देते हैं। कुछ दिन बाद वो 200 रुपये मांगने लगता है कि नहीं हमको पास के गांव जाना है,
जब रोज रोज पैसा मांगता है तो पेरेंट्स का ध्यान जाता है कि मतलब ये बार बार पैसा मांग रहा, आकर कर क्या रहा है। जानकारी ली जाती है तो मालूम पड़ता है कि हमारा बेटा तो नशे की आदत का शिकार हो गया। मां बाप शक्ति में आ जाते हैं। कितने बड़े बड़े सपने वो अपने बच्चों को लेकर देखते हैं, लेकिन बच्चा अगर नशे की मार्ग पर चल पड़ता है तो बच्चा मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए गया है, नशे के कारोबारी अपने पैर जो है ना आज कॉलेज परिसरों को, शैक्षणिक संस्थाओं को, छोटी छोटी कक्षाओं के बच्चों को अपना मतलब वो वहां पर टारगेट कर रहे हैं, लक्ष्य वहां पर तक बना रहे हैं। बच्चे को प्रारंभ में ही उसमें अगर कोई बदलाव आ रहा है, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है, उसमें आने वाले बदलावों को हमने प्रारंभ में ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। हमारा जो नवचेतना मॉड्यूल बनाया सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने, वो नवचेतना मॉड्यूल इसीलिए बनाया है कि शिक्षकों के और विद्यार्थियों के ग्रुप बनाकर, विद्यार्थियों के बीच में ग्रुप बनाकर उनके ऊपर शिक्षक, पेरेंट्स, बच्चे में अगर जरा सा भी बदलाव अगर आता है तो शिक्षक उस बच्चे के साथ में पेरेंट्स को बुलाकर काउंसलिंग करके कैसे उसको वहां से वापस निकालना है, कैसे उसको मुख्य धारा में वापस लेकर आना है, उसके जीवन में आत्मविश्वास का भाव निर्मित करते हुए कि इससे उसके जीवन में किस तरह से जो बदलाव आ रहा है आगे चलकर किस तरह से उसके भविष्य को जो ना प्रभावित करने वाला है। इसमें सामाजिक संस्थाएं भी, इसमें राज्य सरकारें भी, केंद्र सरकार तो अपना काम ही कर ही रही है, लेकिन सबको इस दिशा में कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। व्यक्ति जब नशे की आदत का शिकार होता है तो हिंसा, दुर्घटनाएं, आत्महत्याएं, ये हम आए दिन के समाचार पत्रों में इस तरह की घटनाएं को देखने मिलती हैं। ये समाज के ताने वाने का बिखरते हुए उसको दृश्य को हमारे सामने ला रहे हैं। नित्यानंद राय जी ने एक बात बहुत सही कही, हमारे देश की युवा पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सन 2047 में जब हमारा देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, हम अपने देश को वैश्विक स्तर पर विकास की जिन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, उसमें आज, कल और आने वाला कल, यानी कल, आज और कल। कल हमारे समाज के वो बुजुर्गजन जिन्होंने अपने अनुभव से सिंचित करके यहां तक समाज को लेकर आए हैं, आज यानी वर्तमान हम, और आने वाला कल हमारे युवा जो कल देश की बागडोर संभालने वाले हैं। तो कल, आज और कल तीनों को मिलकर 2047 का जो हमारे आजादी के वर्षगांठ का समय आने वाला है, उस वर्षगांठ में हम 100वीं वर्षगांठ जब हमारा देश मनाए तो हमारा देश के युवा समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अब उनकी शक्ति का, उनके सामर्थ्य का, उनके शौर्य का उपयोग समाज और देश के विकास में हो। आज दुनिया के एक प्रॉक्सी वार के रूप में हमारे देश के युवाओं को, एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी वार के रूप में हमारे देश के युवाओं को और इस तरह के नशे की आदत का शिकार बना के जो शक्ति का उपयोग राष्ट्र को सबल बनाने में होना चाहिए, युवाओं को कमजोर करके परिवार को भी कमजोर करने का षड्यंत्र, समाज को भी कमजोर करने का षड्यंत्र और देश को भी कमजोर करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसके लिए पूरे देश को एक ध्वनि मत के साथ में उठकर खड़ा होना पड़ेगा। गृह मंत्रालय अपना काम कर रहा है। गृह मंत्रालय शक्ति के साथ में इस तरह के कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करके उनके विरुद्ध प्रकरण बनाना, सामग्री को जब्त करना, नष्ट करना, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाना, उनके पुनर्वास उपचार के लिए केंद्र प्रारंभ करना, समाज की सहभागिता इसमें जोड़ना। 272 जिलों को इस तरह के पहले चिन्हित किया गया था, बाद में 100 जिले उसमें और शामिल किए गए। जिस तरह से चुनौती देने वाले जो जिले हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में नशे की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, ऐसे के सारे 372 जिले जो चिन्हित किए गए हैं, हम उन सारे जिलों में काम करने के लिए हम आगे आ रहे हैं
अब नशा मुक्त भारत अभियान में 8 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने भाग लिया। 3 करोड़ युवा, 2 करोड़ महिलाएं और 1.59 लाख शैक्षणिक संस्थाएं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था। देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में लगभग 98,000 शैक्षणिक संस्थानों में एक साथ हमने विद्यार्थियों के बीच में नशे के विरुद्ध एक शपथ का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और एक दिन में, एक समय में देश भर के 1 करोड़ 66 लाख विद्यार्थियों ने एक साथ नशे के विरुद्ध शपथ में भाग लिया। एनसीसी के कैडेट्स भी हमारे यहां पर आए हैं। माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ सिंह जी को उनको आमंत्रित किया गया था। सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालय ने कार्यक्रम का आयोजन किया और देश भर के एनसीसी कैडेट्स के साथ में एक दिन में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में 17.5 लाख एनसीसी के कैडेट्स के साथ में भी, और हम लोगों ने यह नशा मुक्त का जो शपथ का कार्यक्रम वह भी एक समय में किया। आज देश भर के विश्वविद्यालयों में, कॉलेज परिसरों में, स्कूलों में इस शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के बाद फिर हम लोगों ने एक अभियान और चलाया जिसमें युवाओं से, छात्रों से निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, साइकिल रैली, नुक्कड़ नाटक, मैराथन दौड़, मिनी मैराथन दौड़, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया। और बहुत बड़ी संख्या में इसमें युवा छात्र इसमें बड़ी सक्रियता के साथ में आगे आए। शैक्षणिक संस्थाओं के साथ ही साथ नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, इन सभी की भी सहभागिता इनके साथ में जोड़ी जाए। उस दिशा में भी हमने कदम आगे बढ़ाए। और हमारे जो धर्मगुरु हैं, अलग अलग हमारे धर्मों के जो धर्मगुरु हैं, उन धर्मगुरुओं के साथ में भी संबंध स्थापित करके, उनसे भी बातचीत करके, वार्तालाप करके उनकी भी सहभागिता इस नशा मुक्त भारत अभियान के साथ में जोड़ी जाए। इस दिशा में भी हमने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इस दिशा में भी कदम आगे बढ़ाए। धर्मगुरुओं का समाज को दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जब धर्मगुरुओं के द्वारा कोई आह्वान जब समाज से किया जाता है तो वो समाज के लिए सीधा असर करता है। अनेक राज्यों ने भी इस दिशा में काफी सक्षमता के साथ में कदम आगे बढ़ाए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, कई राज्यों ने, और वहां नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर बहुत बड़े बड़े न केवल कार्यक्रमों का आयोजन करना बल्कि समाज की सहभागिता इन कार्यक्रमों में कैसे जोड़ना है, इस दिशा में और काफी अच्छी दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। लगभग 500 एनजीओ के माध्यम से हम जागरूकता के कार्यक्रम और उपचार केंद्रों के माध्यम से कार्यक्रम हम लोग अभी तक कर रहे थे। लेकिन अभी जो एटीएफ के माध्यम से, क्योंकि एनजीओ में यह देखा जाता है कि उनके पास उतना प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी दल नहीं होता है, डॉक्टर्स नहीं होते हैं, नर्स नहीं होती हैं। इन सारी चीजों के अभाव में जितना अच्छा सेवाएं वहां पर मिलना चाहिए वो वहां पर सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। और हमारे मंत्रालय ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 100% फंडिंग के साथ में सरकारी चिकित्सालयों में इस तरह के एटीएफ को शुभारंभ करके अच्छी सुविधाएं वहां पर मिलना चाहिए। इस तरह से नशे से पीड़ित व्यक्ति को ज्यादा दूर, घर से ज्यादा दूर न जाना पड़े, उसके नजदीक के स्थान पर, उसके नजदीक के जिलों में कैसे, नजदीक के ब्लॉक में कैसे उसको अच्छी इस तरह की गुणवत्ता परक सुविधाएं उसको उपलब्ध कराई जा सकती हैं। और इस दिशा में सरकार ने, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिशा में काम किया। और हमारी जो एम्स है, एम्स को इस सारी काम की मॉनिटरिंग करने का दायित्व दिया गया, उनको प्रशिक्षण करने का, उनको इसकी मॉनिटरिंग करने का दायित्व भी एम्स को दिया गया। एम्स के माध्यम से जब हमने पिछले दिनों जो सर्वे कराया, उस सर्वे में 5.7 करोड़ व्यक्ति और मद्यपान से पीड़ित मिले। चरस, अफीम, हेरोइन, स्मैक जैसे उत्पादनों का उपयोग करने वाले लगभग
77 लाख लोग ऐसे मिले जिनको गंभीर रूप से इस तरह से आदि लोगों के लिए उपचार की आवश्यकता है। और भांग, गांजा, इनकी अगर बात की जाए तो यह आंकड़ा लगभग 72 लाख ऐसे प्रभावित लोग हैं जिनके लिए ज्यादा संवेदना के साथ में उनकी देखभाल की आवश्यकता है। हम उसको एक बीमारी के रूप में लेने की जरूरत है। जिनको उपचार की आवश्यकता है, इनको अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया, उनको अगर हमने उपेक्षित छोड़ दिया, तो एक गंदी मछली पूरे तालाब के पानी का गंदा कर देती है। तो एक व्यक्ति और लोगों के संपर्क में आता, वो और को भी आदत लगाने लगता है। मैं ऐसे बच्चों से भी मिला। एक बच्चा जब नशे की आदत का शिकार हो जाता है, पहले तो वो अपने घर से किसी तरह से पैसे की व्यवस्था करता है। जब घर से पैसा नहीं मिलता है तो बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर जाकर वो किसी का मोबाइल छीन के भागता है, किसी का पर्स उठाकर भागता है, किसी का बैग उठाकर भागता है। नशे के कारोबारी जब वो पैसा नहीं लाता है तो ये भी देखने में आता है कि वो उसको पुड़िया देना बंद नहीं करते हैं, वो उसको प्रलोभन देते हैं। हम तुमको ये 2 पुड़िया दे रहे हैं, तुम ये 2 पुड़िया बेचकर आओ, हम तुमको 1 पुड़िया फ्री देंगे। यानी किस तरह से नशे के कारोबारी इस क्षेत्र में युवाओं का और छात्रों का उनको नशे की आदत का शिकार करना और उस जहर को समाज में और ज्यादा फैलाने के लिए उनका उपयोग करना, बुरी तरह से झंझकोर के रख दिया है। एक बहुत बड़ी चुनौती पूरे समाज के सामने खड़ी हो गई है। आज अगर हमने ये सोचा कि हमारे घर का बच्चा तो नशा नहीं करता है, वो तो बाजू वाले घर का करता है, या हमसे 2 घर परले जाके वहां का बच्चा उपयोग करता है, इसलिए हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमको आंख पर आंख बंद करके बैठ के रहने की आवश्यकता नहीं है। आज हमारी गली में अगर किसी परिवार में ये नशे की आदत की शिकार कोई युवा हो रहा है, कोई छात्र हो रहा है, आज वहां हो रहा है, ये खतरा कल हमारे घर में भी आ सकता है। हमें अपने परिवार को भी बचाना है, समाज को भी बचाना है और देश को भी बचाना है। न केवल समाज और देश को बचाना है, बल्कि समाज और देश को सबल भी बनाना है, समृद्ध भी बनाना है, सशक्त भी बनाना है। और देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार भी करना है। इस सपने को साकार करने के लिए सारे देशवासियों को, सारे समाज को कदम से कदम मिलाकर जागना होगा। नशा मुक्त भारत, खुशहाल भारत। जब देश नशा मुक्त होगा तो हमारा भारत खुशहाल होगा। और भारत को खुशहाल करने के लिए ही यह जो एटीएफ के केंद्रों का शुभारंभ किया जा रहा है, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं। आज 25 केंद्रों पर जहां पर शुभारंभ हो रहा है, हम 125 जिलों में इसको करना चाहते हैं। आज 25 जिलों में हुआ है, हमारे 20 जिले और विभिन्न चरणों में हैं, जो आगे आने वाले समय में और 20 जिलों में भी करने वाले हैं। इसके बाद देश के 125 जिलों में हम इस तरह के एटीएफ प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं आप सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूं, आपके भी हमें सहयोग की आवश्यकता है, आपके भी हमें सुझावों की आवश्यकता है कि हम और आपने कदम से कदम मिलाकर इस अभियान को गति देने के लिए पूरे समाज को जागृत करने की आवश्यकता है। हमारा जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, जिसने 8000 मास्टर स्वयंसेवकों का चयन करके उन्हें प्रशिक्षित किया है, और इसके साथ ही साथ 4000 से ज्यादा युवा मंडल, नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी, एनएसएस, इनके भी जो सारे कैडेट्स हैं, उनको भी इस अभियान के साथ में जोड़ा है। फेसबुक पर हैंडल बनाकर, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी दैनिक आधार पर न्यूनतम सूचना का आदान प्रदान करके सोशल मीडिया का जो है ना, उसका भी प्रभाव इस्तेमाल करने की दिशा में भी हम लोग काफी सक्षमता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आज का ये जो 25 केंद्रों का शुभारंभ आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में किया गया, मैं आप सबसे कि एटीएम स्कीम के सफल क्रियान्वयन के लिए निस्संदेह रूप से सरकारी अस्पताल, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सिविल सोसाइटियां, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय,
गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इन सब ने कदम से कदम मिलाकर सबका सहयोग हमको चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमारा सपना है कि नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े। और इसलिए आने वाले समय में हम 125 जिलों में ये हम जो एटीएम प्रारंभ करने जा रहे हैं, यहां पर गुणवत्तापूर्वक उपचार सेवाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्धता के साथ में आगे आ रहे हैं। और ये काम तभी हो सकता है जब हम नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से पीड़ित भारतीय नागरिक भाइयों की पीड़ा को कम करने हेतु देखभाल सेवा उपलब्ध कराने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करें, न केवल इस भावना से कि दूसरे के घर में आया है, हमारे घर में नहीं आया है। हम सबको सामूहिक भावना के साथ में इस दिशा में आगे आना होगा। और इस प्रकार हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने के लिए हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। ये हमारा वो देश है जब हम बाल विवाह प्रथा को खत्म कर सकते हैं, जब हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, तो क्या हम भारत को नशा मुक्त भारत नहीं बना सकते? हमारा देश जब एक साथ खड़ा होगा तो एक दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यह सपना भी साकार होगा और नशा मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य भी हमारा प्राप्त होगा। आप सबसे इसी आशा और विश्वास के साथ में आइए हम एक संकल्प शक्ति के साथ में, एक दृढ़ निश्चय के साथ में कि सरकार अपना काम कर रही है, गृह मंत्रालय अपना काम कर रहा है सक्षमता के साथ में, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय अवेयरनेस की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है, एम्स के मार्गदर्शन में हम सब लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों का सहयोग चाहिए, सारी सामाजिक संस्थाओं का सहयोग चाहिए, हमारे सारे युवाओं की जितनी संस्थाएं उन सब का भी सहयोग चाहिए। और हमारे समाज के धर्म गुरुओं का भी, अलग अलग जो हमारे धर्म गुरु हैं, उन धर्म गुरुओं का भी हमको सहयोग भी चाहिए, मार्गदर्शन भी चाहिए, उनका समाज से आह्वान भी चाहिए। और हम कदम से कदम मिलाकर इस दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लेकर यहां से जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो नशा मुक्त भारत अभियान का संकल्प उन्होंने 15 अगस्त 2020 में लाल किले की प्राचीर से जो देश से आह्वान किया था, उस आह्वान पूरा करने में हम भी आज यहां से इस एटीएम के उपचार केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर हम भी कदम से कदम मिलाकर इसमें अपना योगदान देने का संकल्प लेकर जाएंगे। ऐसे ही शुभेच्छाओं के साथ में बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।